स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 3.1 एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और सभी क्वेश्चन को बेस्ट तरीका से सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और अच्छा से कंसेप्ट को समझ लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द मैट्रिक्स ए बराबर इतना, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहले आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, यानी अवयव का कोटि पूछा जा रहा है। कोटि। देखिए विद्यार्थी, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऑर्डर जो होता है ना, कोटि, वो होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या बाई स्तंभों की संख्या। आपको देख लेना है इसमें कितना पंक्ति है, कितना रो है इसमें। R1, R2, R3, यानी 3 रो है इसमें। R1, R2, R3 मतलब 3 रो है, तो 3 बाई कॉलम देख लीजिए, तो 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है। 3/4, यही हमारा आंसर होगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/4। जब भी ऑर्डर पूछे मैट्रिक्स का तो पहले रो का संख्या काउंट करना है, 1 2 3, 3 गो रो है। उसके बाद कॉलम का संख्या काउंट करना है, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है, तो 3/4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगला इसमें देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या तो ये क्या होता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का गुना। ऑर्डर कितना था, अभी कितना बताएं, 3/4। इसी 3/4 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12, और यही आंसर हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल गया। कैसे मिला, नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, जो ऑर्डर होता है उसी को गुना के रूप में लिख देंगे, तो ऑर्डर होगा, गुना करके लिख देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। 12 इसका आंसर। 3 नंबर में राइट द एलिमेंट्स 13 21 33 24 23। इन सभी अवयवों को लिखना है, ये भी बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। ए 13 चाहिए, ए 13, 13 वाला एलिमेंट कौन है, 11 12 13, 13 वाला एलिमेंट ही 19 है। क्योंकि आपको बता दिए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स 11 से शुरू होगा, बाएं से दाहिने 1 जोड़कर और ऊपर से नीचे 10 जोड़कर। अब कोई मैट्रिक्स बनाना है, आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, 11 से शुरू कर सकते हो, 11 12 ऐसे ही, फिर ऊपर से नीचे 10, 11 10 21, 21 22 ऐसे करके, फिर 10 21 10 31 32, एक एक जोड़ के ऐसे पढ़ सकते। अभी हमसे पूछा जा रहा है 13, 11 12 13, 13 की जगह पर 19 है। फिर हमसे पूछा जा रहा है 21, 21 के जगह पे कितना है, 35 है, देख लो 35। ये 33, 33 देख लीजिए, 31 32 33 के जगह पर -5 है। 24, 21 22 23, 24 के जगह पर 12 है। और 23, 21 22 23 के जगह पर 5/2 है, 5/2 हो जाएगा। यही सब हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 24 एलिमेंट है, ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट हो तब ऑर्डर क्या होगा। दोनों चीज पूछा जा रहा है। पहले का हिस्सा बना रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, 24 है। अवयवों की संख्या कितना है, 24 है, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो आपको मालूम है, जब पॉसिबल ऑर्डर का हिंदी हो गया
संभव कोटि। आपको एक चीज मालूम है कि अगर हमको पॉसिबल ऑर्डर लिखना हो तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इसी को गुणा के रूप में लिखना होगा। थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट है 12, इसको गुना में लिख देंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो इस हिसाब से 24 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 गुना 24 या 2 गुना 12 या 3 गुना 8 या 4 गुना 6। हम कम से शुरू किए हैं, 1 2 3 4। 5 का गुणक 24 तो है नहीं, 6 का है, 6 गुना 4। 7 का गुणक भी 24 नहीं है, 8 है, 8/3। 9 का भी नहीं है, 10 का भी नहीं है, केवल 12 का है, 12 गुना 2 फिर 24 गुना 1। ये सब पॉसिबल ऑर्डर हुआ। यह नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर। अगर पूछे कि संभव ऑर्डर का संख्या 1 2 3 4 5 6 7 1 8 हो जाए। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा हिस्सा। पहलिका में था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 24 था, तो पॉसिबल ऑर्डर लिखना था। दूसरका में है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट हो तब क्या होगा। दूसरा में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 दिया हुआ है। इस स्थिति में पॉसिबल ऑर्डर 1 गुना 13 या 13 गुना 1, 1/13 या 13/1, दो ही पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 2, तो ही ना हो गया पॉसिबल ऑर्डर। यही हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 18 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर बताना है। फिर व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स हो तब क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहले पहिलका में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो आपको पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। तो इसी को गुना के रूप में लिखते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर बनता है। 18 को गुना के रूप में लिखेंगे तो 1/18, गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। या 2 गुना 9, 3 गुना 6, 4 का गुणक तो 18 है नहीं, 5 का भी नहीं है, 6 का है, 6 गुना 3, 9 गुना 2 और 18 गुना 1। देखो आधा जो लिखा रहा है ना, इसी का उल्टा आधा लिखा रहा है। 3/6 है तो 6/3। इतना पॉसिबल ऑर्डर है। सबको गुना करेंगे तो सब में 18 आएगा। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 4 5 1 6 होगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था। इसमें दो क्वेश्चन है, एक 5 एलिमेंट्स हो तब पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो 5 एलिमेंट्स के लिए भी पॉसिबल ऑर्डर निकाल लेते हैं। दूसरा में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5, तो इसके लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1/5 या 5/1, इससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 2 से ज़्यादा उसका गुणनखंड हम गुना के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की, तो ये हो जाएगा 2, 2 ही है इसमें पॉसिबल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई कितना। 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट ए इज इक्वल टू aij 2x2। 2x2 के मैट्रिक्स में 1 2 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। एलिमेंट लिखेंगे तो 11 12 21 22।
यही एलिमेंट हुआ। 11 से शुरू होता है, पहला लाइन 11 12 13 14 ऐसे, दूसरा लाइन 21 22 23 24 ऐसे। 2/2 का है, 4 ही अवयव होगा इसमें। अवयव निकालने के लिए दिया हुआ है ए आई जे कितना है, तो आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2 है। इसके मदद से A11 निकालेंगे, A11 A12 ये सब निकालना पड़ेगा। यहाँ A11 निकालेंगे, आई के जगह पर भी 1 और जे के जगह पर भी 1, इधर रखिए। 1 + 1 का स्क्वायर बटा 2, ए का 1 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का आधा 2 हो जाएगा। A12 निकालेंगे तो निकलेगा इसी से, 1 पर 2 12, 1 2, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2 रखना पड़ेगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, 2 और 1 मिलकर 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 हो गया। फिर A21 निकालेंगे, 21 निकालेंगे तो आई के जगह पर 2 और जे के जगह पर 1 इसमें रखना है। आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 1 रख दीजिए। आई के जगह पर 2, जे के जगह पर 1। 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 + 1 का स्क्वायर बटा 2, 2 1 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। 22 निकालेंगे तो आई के जगह पर 2, जे के जगह पर भी 2, इसमें 2 और 2 रखिए। 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 होगा। इसलिए ए कितना हो जाएगा बोलिए, ए कितना हो जाएगा, सब मान इसमें रख देंगे। 2 9/2, 9/2 और 8, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कहीं से कोई इसमें कंफ्यूजन है नहीं। अभी देखिए 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है और जिसका एलिमेंट दिया हुआ है I/J। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस पे ध्यान दिया जाए। 2/2 का ये भी है, A बराबर AIJ 2/2, 2/2 में 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। एलिमेंट लिखेंगे तो 11 12 21 22। AIJ कितना दिया है, I/J दिया है। आओ अब क्या क्या निकालेंगे, जिस जिस एलिमेंट का आवश्यकता है वही एलिमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमको 11 चाहिए, 12 चाहिए, 21 चाहिए और 22 चाहिए, तो आइए हम 11 निकालते हैं। यहाँ कितना दिया हुआ है, IJ बराबर AIJ दिया हुआ है I/J, माने पहिल का बटा में दूसर का। यहाँ में पहिल का 1 है, दूसर का में 1 है, कुल मिला के 1 हुआ। अब निकालेंगे 12 इसी से, A12 तो निकलेगा, तो यही संबंध है, इसी संबंध से निकलेगा I/J। अगर इसमें I करें तो 1 है, J करें तो 2 है। A21 निकालेंगे, वो भी I/J के तर्ज पे बनेगा, नहीं 2/1 मीन्स 2 हुआ। 22 निकालेंगे तो 2/2 I/J 1 हो गया, इसलिए A का मान मिल गया। एक आया 1, एक आया 1/2, फिर 2 1, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, कहीं से भी भारी नहीं था। क्वेश्चन को देख लीजिए, 2/2 का मैट्रिक्स AIJ निकालने के लिए भी दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट A बराबर AIJ 2/2, 2/2 में 2 रो होगा, 2 कॉलम होगा। एलिमेंट लिखेंगे तो 11 12 21 22। अब इन सबका मान निकालना है, मान निकालने के लिए एक संबंध दिया हुआ है, AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बटा में 2, I + 2J का स्क्वायर बटा 2। इसके मदद से सब निकालेंगे। क्या क्या निकालना है हमको, A11 निकालना है, A12 निकालना है, इसी से A21 निकालना है और फिर A22 निकालना है, टोटल यही सब निकालना है। आइए हम A11 निकालते हैं। 1 पर 1 11 होता है, I के जगह पर 1 रखेंगे,
और जे के जगह पर भी 1 रखेंगे, का स्क्वायर बटा में 2, आई प्लस 2 जे है ना, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर भी 1 रखेंगे, बटा में 2 रहेगा। 2 एकम 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2 होगा। ये 12 निकालेंगे तो 12 तो इसी से निकलेगा। आई के जगह पर 1 रखेंगे, जे के जगह पर 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बटा में 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 2, पहले गुना होता है। अब 12 के बाद 21 निकालेंगे तो आई के जगह पर 2 रखेंगे और जे के जगह पर 1 रखेंगे। 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर बटा में 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का आधा 8 होगा। ये 22 निकाल रहे हैं। 2 2 2 पर 2 22 होते हैं, यानी आई भी 2 होगा, जे भी 2 होगा, इसमें रख देंगे। 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर बटा 2, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 2 6 का स्क्वायर 36 बटा 2 18। इसलिए ए इज इक्वल टू, वैल्यू रख दीजिए 9 बटा 2, 25 बटा 2, 8 और 18। ये आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, 5 नंबर। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई समथिंग। 3/4 मैट्रिक्स आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे लिख देंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/4। 3/4 में 1 2 3 गो रो होगा, 1 2 3 4 गो कॉलम होगा। एलिमेंट लिखेंगे तो 11, 11 से शुरू होता है, 11 12 13 14। दूसरा लाइन 21 22 23 24। तीसरा लाइन 31 32 33 34। तो इस सब का मान निकालना होगा। इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, 4 3 12 गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 एलिमेंट। अब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्योंकि ए आई जे कितना दिया है, 1 बटा 2 माइनस 3i प्लस जे। अब इसके मदद से तमाम इस 12 एलिमेंट का वैल्यू हम निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो हम 11 पहले निकाल लेते हैं। आई के जगह पर 1 रखेंगे, जे के जगह पर भी 1 रखेंगे। ये होगा 1 बटा 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अभी सावधानी से गुना कीजिएगा, निगेटिव हो जाएगा, -3 प्लस 1। -3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? -3 होगा। और उसमें कितना जोड़ देंगे? 1। 1 बटा 2 -3 में 1 जुटेगा तो कितना होगा? -2 होगा। 1 बटा 2 -2 का मॉड +2 होगा। अब 2 से 2 कट गया, हो गया कितना? 1। ऐसे ही बाकी सभी एलिमेंट को हम निकालेंगे। ऐसे ही 12 निकालेंगे, आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 2 रख के। 13 निकालेंगे, 14 निकालेंगे, 21 22 सब निकालेंगे। निकालने के बाद लास्ट में ए लिख देंगे। 11 का तो निकाल लिए हैं 1, 12 का भी कुछ आएगा, 13 का 14 का, इस सब का मान जो आएगा वो यहाँ रख देंगे। थोड़ा सा लंबा बनेगा, कोशिश कीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा, कोनो बहुत भारी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। एलिमेंट्स दिया हुआ है, 3/4 मैट्रिक्स बनाना है, बहुत ही आसान है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/4। 3/4 में 3 गो रो होगा, 1 2 3 4 गो कॉलम होगा। लिखेंगे तो 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34। अब एलिमेंट निकालने के लिए दिया हुआ है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे।
इसके मदद से इसमें जितना एलिमेंट है सब निकालेंगे। एक से ज़्यादा एलिमेंट है, कोई एक निकाल लेते हैं, एक या दो, बाकी आप निकालिएगा। अब A11 निकालेंगे, निकलेगा इसी से। I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1 इसमें रख दीजिए। 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 मिला के 1 हो गया। फिर 12 भी निकालेंगे। I के जगह पर 1 और J के जगह पर 2 रखना पड़ेगा। 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया। ऐसे ही 13 भी निकलेगा। सब निकालिएगा जितना एलिमेंट है, 13, 14, 21, 22, 23 सब निकालेंगे। और लास्ट में लिख लेंगे A बराबर, सबका मान रख देंगे जो निकाला हुआ वैल्यू है। कितना निकला है? 1, 0, वहां भी कुछ निकलेगा, डॉट लिख दिए। 4 गुना निकलेगा, सब निकलेगा वैल्यू, तो जो निकलेगा वही हमारा आंसर। ठीक है, जो वैल्यू आएगा उसको इस रख देंगे। थोड़ा सा हिंट दिए, बात आप समझ गए हैं। छठा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मान बताना है एक्स वाई जेड का फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। निम्नलिखित समीकरण से। एक समीकरण भी दिया हुआ है, बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से 4, 3, x 5 वाई जेड 1, 5 ऐसे दिया हुआ है। बताएं कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है तो संगत सदस्य बराबर होगा। यहां लिख देंगे इक्वेटिंग द corresponding terms, corresponding elements लिख दीजिए। संगत अवयव को बराबर करने पर, संगत अवयव को बराबर करने पर संगत अवयव को बराबर करने पर x हो जाएगा 1 के बराबर, x बराबर 1। y हो जाएगा 4 के बराबर, देखिए यहाँ y हो जाएगा 4 के बराबर। और z हो जाएगा 3 के बराबर। यही आंसर हो गया। इक्वेट करके तो बनाना है। x को x के बराबर करेंगे, इस टर्म को इस टर्म के बराबर, फर्स्ट वाले को फर्स्ट के बराबर, इसको इसके बराबर, तो x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, z भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया है, मैट्रिक्स में इक्वेशन दिया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है। यहां भी लिख देंगे इक्वेटिंग द corresponding एलिमेंट्स। हो गया। संगत अवयव को बराबर करने पर x प्लस वाई 6 के बराबर होगा। x प्लस वाई बराबर 6, एक्स वाई बराबर 8 एंड एक और 5 प्लस जेड बराबर 5। यहां से जेड निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। 5 माइनस 5 कुल मिला के कितना आ गया? 0 आ गया। जेड आसानी से निकल गया। समीकरण 1 हो गया। यहां से आप y निकाल लीजिए, 8/x, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में हम रख लेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रॉम 1 x प्लस वाई बराबर 6 या x प्लस y का मान रख लीजिए 8/x बराबर 6। यूजिंग सेकेंड, सेकेंड का यूज किए हैं, सेकेंड से y का मान जो है वो रखें, गुना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 8/x बराबर 6 या एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। फैक्टराइज करेंगे, बड़ी आसानी से बन भी जाएगा। 8 ना है, 4 और 2 में टूट जाएगा, 4 और 2 में टूट जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यही आया। अब एक x माइनस 4 कॉमन निकलेगा, फिर x माइनस 2 होगा।
x माइनस 4, या यहाँ अगला पेज पे लिख दे रहे हैं। x माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 2 बचे, इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है 2 गुना में 0 है। एक बार x माइनस 4 को 0 करेंगे और एक बार x माइनस 2 को 0 करेंगे। x का मान 4 आएगा, x का मान 2 आएगा। यूजिंग सेकेंड, सेकेंड में y कितना है? 8 बाई एक्स है, 8 बाई एक्स है। x का मान अगर हम 4 रख दें तो 4 दूना 8, y 2 हो जाएगा। x का मान अगर हम 2 रख दें तो 2 से कटेगा 8, 4 हो जाएगा। देयरफॉर x का मान 4, तो 4 दूना 8, y का मान 2 आया है, 4 पर 2 आया है। और z तो शुरुए में निकाले हैं 0 था, देखो शुरुए में 0 है। या x का मान अगर हम 2 ले लें, 2 भी तो ले सकते, दोनों वैल्यू आया है तो 2 ले लें तो 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यानी y 4 हो जाएगा और z 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा x y z का। थोड़ा सा कठिन है ही, बच्चा लोग इसमें अझुराते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा हल्का हो। देखिए छठा में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से एक्स वाई जेड बताना है। सॉल्यूशन देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड किसके बराबर दिया हुआ है? 957। दो मैट्रिक्स बराबर है तो संगत सदस्य भी बराबर होगा। तो आप लिख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, एक्स प्लस जेड बराबर 5, वाई प्लस जेड बराबर 7। समीकरण 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो हम समीकरण 1 को ही लेकर चलते हैं। कितना है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है? 9 दिया है। तो इसमें से कोई दो को घेर लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हम घेर लेते हैं। वाई प्लस जेड का मान 7 है, इसके जगह पर हम 7 पुट कर देंगे। एक्स प्लस 7 बराबर 9, एक्स निकालेंगे तो 9 माइनस 7 यानी 2 हो जाएगा। अब एक्स के मान को समीकरण 2 में रख लेंगे। फ्रॉम 2 एक्स प्लस जेड बराबर 5, 2 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 हो गया। अब जेड के मान को, एक्स निकल गया, जेड निकल गया, इसमें रख दो, वाई निकल जाएगा। फ्रॉम 3 वाई प्लस जेड बराबर 7, वाई प्लस 3 बराबर 7, वाई बराबर 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा। यही तो है, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया और जेड भी निकल गया। सब सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। ए बी सी डी का वैल्यू बताना है इस समीकरण से। इसका सॉल्यूशन समझिए कि दोनों बराबर है तो आपस में बराबर होगा। लिख देंगे इक्वेटिंग द एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख दो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव को बराबर करने पर, दो मैट्रिक्स बराबर होता है ना, इसका संगत अवयव भी बराबर होता है। ए माइनस बी माइनस 1 हो जाएगा और 2a माइनस बी 0 हो जाएगा। समीकरण 1 हुआ, 2 हो गया। फिर ई 5 के बराबर होगा, 2a प्लस सी, और 3c प्लस डी 13 के बराबर होगा। समीकरण 3 हुआ, ई 4 हुआ। सबको सॉल्व करेंगे, चारों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 4 को मान आएगा, ए बी सी डी। तो देखा जाए कि दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दो में से एक घटा लेते हैं। ठीक है,
दो कितना है, 2a माइनस बी 0 है, एक है a माइनस बी -1, घटाएंगे तो ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, में से ये गया, a बराबर 1 आया। a के मान को किसी एक में रख लीजिए, मान लो हम समीकरण एक में रख लिए, तो a माइनस बी -1 है, a का मान 1 रख लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करने पे 1 + 1 बराबर b, तो b का मान 2 आ गया, a का मान निकल गया, b का मान आ गया। अब समीकरण 3 से c का मान निकल सकता, फ्रॉम 3, समीकरण 3 से 2a + c 5 दिया है, 2a + c बराबर 5, 2 इंटू a का मान तो आया ही है, 1 है, a का मान 1 रख दीजिए, या 2 + c बराबर 5, या c बराबर 5 - 2 दैट मीन्स 3 होगा, एंड समीकरण 4 से d निकल जाएगा, 3c + d बराबर 13, फ्रॉम 4 3c + d बराबर 13, या 3, या c का मान कितना है 3 है, प्लस d बराबर 13, यहाँ से d निकालेंगे, 13 - 3 दिया 9, 9 × 4 13 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। आपके पास सब चीज निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल गया और डी भी निकल गया। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, ए बराबर AIJ M/n, ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब m और n आपस में बराबर हो, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेज इक्वल, x और y का वह कौन मान है जो इस दोनों को बराबर करता है। कुछ देर के लिए हम बराबर मान लिए, 3x + 7 बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3, यह कोनों में नहीं दिया है कोई ऑप्शन, -7/3 होगा भी नहीं है, क्योंकि -7/3 यहाँ रखेंगे तो e 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -7/3 रखेंगे, 2 - 3 × -7/3, तो 2 या 7 9 है, इसके बराबर है 4 की, आ रहा है कितना 9 आ रहा है, आंसर निकल गया, फिर भी आंसर में शामिल इसको हम नहीं करेंगे। देखिए इसको बराबर करो, 2 - 3x बराबर 4, या 2 - 4 बराबर 3x, -2 बराबर 3x, x बराबर -2/3, ये भी नहीं होगा, x का मान रखेंगे तो e आ जाएगा, लेकिन -2/3 यहाँ रखेंगे ना तो 0 नहीं आए, यहाँ रख के देखो, 2/3 यहाँ रखने पे 3 से 3 कट गया, -2 + 7 मिलके 5 होगा, जबकि 0 है, तो ये आंसर आने के बाद बावजूद e भी आंसर नहीं, x निकला नहीं तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यही हम। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1 एंट्री से 3/3 का कुल कितना मैट्रिक्स बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, ऑर्डर दिया है 3/3, एलिमेंट्स क्या क्या दिया है, एलिमेंट्स है 0 या 1, 3/3 में जगह कितना होगा, 9 गो जगह होगा। अगर हम नंबर ऑफ मैट्रिसेज की बात करें, नंबर ऑफ मैट्रिसेज की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसको भरने का दो तरीका है, 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, दो तरीके, इसको भी लिखने का दो, इसको भी लिखने का दो, सबको लिखने का दो दो तरीका होगा, यानी 2 के पावर 9 दैट मीन 512, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज था, बनाए, आप इस सॉल्यूशन को देख लिए हैं, अब क्या करना है आपको, इसको बंद करना है और खुद से अपने से बनाना है।
क्योंकि टीचर बताएगा तो आप खाली समझ सकते हो, सीख नहीं सकते हो। सीखोगे तभी जब खुद से बनाओगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।